नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जिन भी हमारे भाई बहनों का एडमिशन जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया बीएड पहले सेमेस्टर में हुआ है, आपको इस वर्ष एग्जाम देना है पहले सेमेस्टर का। तो आप जान लीजिए कि आपके प्रीवियस वर्ष में आपके इसके पेपर कैसे आते हैं, आपको कैसे लिखना होता है, कितने अंकों का पेपर होता है, कौन से प्रश्न कितने अंक के आते हैं, सारा कुछ वीडियो में ये जान लीजिए। तो बीएड के पहले सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होते हैं। मैं पहले ही बताया हूँ। तो पहला पेपर जो आपका है ये 100 अंकों का होता है। दूसरा पेपर भी आपका 100 अंकों का होता है। तीसरा आपके 50 अंकों का होता है और चौथा पेपर ये आपका 50 अंकों का होता है। इस प्रकार से आपके 4 पेपर होते हैं और आपका थ्योरी जो है ये 300 अंकों का होता है। ये 300 अंकों की लिखित परीक्षा होती है। तो उसमें से जो पहला पेपर आपका होता है 100 अंकों का, तो उसमें कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रश्न में आपको कितना लिखना होता है, आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो पिछले सत्र में ये पेपर आपका 6 जनवरी 2025 को हुआ था। इस सत्र में ये परीक्षा आपकी पहले ही हो रही है। तो आइए सबसे पहले जानिए, यहाँ पे आप देख लीजिए ये बीएड आपका पहला सेमेस्टर है, प्रश्न पत्र आपका पहला है, ये 100 अंकों का होता है। इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो खंड अ में देखेंगे, जो आपका खंड अ आता है, तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें आपको सभी प्रश्न करने होते हैं, जितने प्रश्न आपके दिए रहेंगे सभी प्रश्न आपको करने होंगे। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि उसमें 100 शब्दों से आपके अधिक उसका आंसर नहीं होना चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि आपके 5 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न आपके 4 अंकों का होगा। तो सभी प्रश्न करेंगे तो यहाँ से आपके 20 नंबर अति लघु से क्लियर होंगे। तो इसमें आप देखेंगे ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछता है, पहले सेमेस्टर का पहला पेपर है। शिक्षा की परिभाषा आपको बताना है। तो केवल इसमें आप एक पेज ही लिखिएगा, एक पेज से अधिक लिखने के चक्कर में न पड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखिएगा आपके 100 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा की परिभाषा, इसी से सिमिलर जुड़ा हुआ प्रत्येक वर्ष आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, दर्शन की शाखाओं के बारे में आपको बताना है। जितनी शाखाएं हैं बस आप उतना लिख दीजिए, उतने से ही हो जाएगा, उसमें ज़्यादा लपेटने की जरूरत नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, उसके बाद लोकतंत्र की आपका अर्थ बताना होता है। राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में शिक्षा की भूमिका, तो इसी से मिला जुला प्रश्न आप देखेंगे प्रत्येक वर्ष अति लघु के अंतर्गत पहले पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है इससे जुड़ा हुआ प्रश्न इस वर्ष भी आ सकता है। उसके बाद ऐसे ही हम खंड ब में बढ़ेंगे। तो खंड ब में आप देखेंगे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको देखेंगे कि किन्हीं 5 प्रश्नों को करना होता है। इसमें आप देखेंगे कि प्रश्न आपके दिए रहेंगे, 8 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 5 ही करना होता है। कोई भी आप 5 कर सकते हैं जो आपको आ रहा है। तो एक प्रश्न के लिए आपके 8 अंक मिलेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके 40 अंक क्लियर हो जाएंगे। तो 20 अंक तो आप देखेंगे कि अति लघु से क्लियर हो जा रहे हैं और 40 यहाँ से लघु से। तो 60 अंकों का इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसकी भी भाषा आप समझ लीजिए। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसके भी आंसर आपके 200 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप देखेंगे शैक्षिक दर्शन की परिभाषा आपको पूछ देता है। इसी प्रकार से प्रश्न आपके बनते हैं अति लघु में। उसके बाद सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, लघु उत्तरीय के अंतर्गत ऐसे प्रश्न आते हैं। लोकतंत्र के स्तंभ, कौन कौन से स्तंभ हैं वो आपको बताना होता है। उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप और देख लीजिए, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका। ये प्रीवियस वर्ष के पेपर बताने का मकसद मेरा इतना है कि आपको मोटा मोटी समझ में आ जाए कि लघु उत्तरीय में, अति लघु में, विस्तृत में किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, श्री सत्य साईं बाबा के शैक्षणिक चिंतन एवं मूल्य शिक्षा के उपागम आपको पूछ देगा। उसके बाद निषेधात्मक शिक्षा की विशेषताएं आपसे पूछ सकता है। ये आया हुआ है, पिछले वर्ष ये सारा प्रश्न पूछा था। आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य और सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। तो आपकी यहाँ पे 8 प्रश्न रहेंगे, इसमें से कोई जो आपको आए 5 करना होता है। आप पहले पढ़ लेंगे, जो जिसमें आपकी पकड़ होगी उन्हीं प्रश्नों को आप टच करिएगा, केवल 5 ही करिएगा। 200 शब्दों से अधिक में लिखने की कोशिश न करिएगा।
उसके बाद खंड सी में आप आगे बढ़ेंगे तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। तो इसमें आपके 4 प्रश्न आते हैं, 4 में से कोई आपको 2 करना होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आपका 20 अंकों का होगा तो 40 अंक आपके यहाँ से यानी 100 अंकों का पेपर आपका हो जाएगा। लघु तरीके से आप देखेंगे कि 20 अंक आपके क्लियर होंगे, 40 अति लघु से क्लियर होंगे और 40 ही अंक आपके वृत्ति से क्लियर होंगे। तो 40 40 80 और 20 ये आपका 100, इस प्रकार से ये आपके 100 अंकों का पेपर हो जाता है। तो विस्तृत में आइए देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और ये 500 से अधिक शब्दों में नहीं लिखना होता है, ऐसा इस बात का ध्यान रखिएगा कि 500 से अधिक शब्द उसमें न हो, जो भी जिसका भी आप आंसर देंगे। इसमें अथवा करके 2-2 आते हैं, तो 2 में एक कॉलम में आपके 2 प्रश्न रहेंगे और एक में 2 रहेंगे, तो उसमें से एक एक आपको कोई करना होता है। तो पहला देखेंगे, शिक्षा एवं दर्शन के संबंध में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगर ये प्रश्न आपको आ रहा है, थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो तब लिखिएगा, वरना अगला प्रश्न भी देख लीजिएगा। तो वर्तमान सामाजिक संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षणिक विचारों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न में से या इस प्रश्न में से कोई आपको एक करना होता है, यहाँ पे और करके दिया हुआ है, तो इन्हीं में से एक आप करेंगे तो यहाँ से आपके 20 अंक क्लियर हो जाएंगे। तो 500 शब्दों से अधिक में नहीं लिखना होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और 5वें 6वें में आप देख लीजिए, 5वां और 6ठा इसमें से कोई आपको एक करना है। तो इसमें प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं? प्रयोजनवाद के अनुसार आप देखेंगे कि शिक्षा की अवधारणा, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियां एवं छात्र शिक्षक संबंध में विवेचना, इस पे आपको लेख लिखना होता है। और अथवा करके और करके दिया हुआ है कि उचित उदाहरणों की सहायता से शिक्षा एवं समाज में संबंध का वर्णन कीजिए। अगर 5वां प्रश्न और 6ठा प्रश्न में से कोई आपको आ रहा है तो एक इसमें से आप लिखेंगे, तो यहाँ से आपके 20 अंक क्लियर हो जाएंगे। तो 2 विस्तृत प्रश्न करने होते हैं पहले सेमेस्टर के पहले पेपर में, जहाँ से आपके 40 अंक क्लियर होते हैं। लघु तरीके में मैंने बताया कि 5 प्रश्न वहाँ पे आपको करने होते हैं, एक प्रश्न 8 अंकों का होगा, तो 5 करेंगे तो 40 वहाँ से। जो अति लघु है, अनिवार्य प्रश्न है, उसमें आपके 5 प्रश्न है, एक प्रश्न 4 नंबर का, तो 20 वहाँ से, तो 100। ये 40 विस्तृत आपका 40 और ये 20, इस प्रकार से 100 अंकों का ये पेपर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे और लैंग्वेज भाषा भी समझ लीजिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो और भी जो आपके पेपर है, तीसरा, चौथा, 5वां पेपर, मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपको अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार से आपको लिखना होता है। जिस बात का भी ध्यान रखिएगा विशेष कि शब्दों की जो दिया है कि 100, 200, 500 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो उस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, उससे अधिक शब्द लिखने की कोशिश में न पड़िएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।